हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सारियानु, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज मैं हूं पूनम कौर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम कौर व्लॉग्स में। गाइज कहते हैं अगर दिन की शुरुआत किसी अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ की जाए तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट से ही हमारे अंदर वो एनर्जी आती है जो पूरा दिन हमें तरोताज़ा और एक्टिव रखती है। तो चलिए जानते हैं आज की पॉजिटिव थॉट क्या है। गाइस, यदि हमारे जीवन में हमें ये बात पता ही ना हो कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन में कोई मंजिल ही ना हो, तो फिर हमारी ज़िंदगी हमें एक नीरस यात्रा की तरह लगने लगती है। ज़रा सोच के देखिए, यदि हमें किसी एक गाड़ी में बैठा दिया जाए और ये बताया ही ना जाए कि हमें चलना कहाँ है, या फिर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सारी सुख सुविधाएं देकर, खाना पीना देकर हमें ये बताया ही ना जाए कि दरवाज़ा कब खुलेगा और हम बाहर कब आ पाएंगे, तो हमें कैसा लगेगा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये बात बिल्कुल पता होती है कि हमें जाना कहाँ है और हम वहाँ पहुँचते भी हैं, लेकिन ज़रा सोच के देखते हैं, हमें ये बात पता ही ना हो कि हमें जाना कहाँ है तो फिर हम क्या करेंगे। सारा दिन बस इधर उधर भटकने में हमारा पूरा दिन गुजार देंगे। बस उसी तरह अगर जीवन में हमें ये बात पता नहीं होगी कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो ज़िंदगी बेशक चलती तो रहेगी, पर ज़िंदगी में आगे चलकर हम मुड़कर जब पीछे देखेंगे तो शायद हमें यही पछतावा होगा कि हमने कुछ खास अपनी लाइफ में किया ही नहीं, कुछ खास सफलता अपनी लाइफ में पाई ही नहीं। हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या हो जाने पर हमें अपने आप को सफल मानेंगे, तो शायद इस बात का जवाब बहुत ही कम लोगों के पास मिलेगा। तो यदि हमारा कोई लक्ष्य ही ना हो, एक बात को हम दूसरों की नज़र में सफल हो तो सकते हैं, लेकिन खुद की नज़र में हम खुद को कभी सफल नहीं मान पाएंगे। हम सफल हैं या नहीं हैं, इसलिए लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता भी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सफलता का मायने होता है लक्ष्य का होना। अगर लक्ष्य है तो सफलता है, सफलता है तो लक्ष्य है, क्योंकि अगर सफलता आपको मिली है तो ज़रूर आपका कोई ना कोई लक्ष्य हुआ होगा जो आपने पूरा किया है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइज़, हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत और सुबह हमने चाय वगैरह बनाकर पी ली थी, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। और यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद, सारा कुछ किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल साफ़ करनी थी, तो माही यहाँ पर बैठी थी, उसने कपड़ा ले लिया कि मम्मा मेरे को साफ़ करना है, लेकिन मैंने फिर उसके हाथ से ले लिया। उसने मुझे बोला टीवी मत बिल्कुल भी बंद करना अगर सफाई कर रहे हो, तो मैंने टीवी चलते चलते को ही साफ़ कर दिया, क्योंकि ना बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। फरवरी का मंथ आने वाला है तो धूल मिट्टी, हवाएं वगैरह चलती है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बच्चे फिर हाथ लगाते हैं ना, तो हाथ पे वो मिट्टी लगेगी, फिर वो उसको मुंह में डालेंगे। तो इसीलिए साफ़ सफाई के साथ साथ मैंने टीवी को ऐसे चलते चलते सफाई कर दी। और उसके बाद माही मुझे कहने लगी कि मम्मा उसको पास्ता खाना है। मैंने कहा ठीक है, आज तुम आपके लिए पास्ता बना दूंगी। और यहाँ पे माही अपना फेवरेट व्लॉग देख रही है। ये माही डेली देखती है और उसको यही पसंद है, वो उसके अलावा कुछ देखती ही नहीं है। उसके बाद आती है झाड़ू पोछा लगाने की बारी। तो यहाँ पे झाड़ू मैं लगा रही हूँ। झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊंगी। ऊपर जाने के बाद देखती हूँ ऊपर का भी साफ़ सफाई करनी है। तो ऊपर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहाना धोना है। नहाना धोने के बाद फिर अपना जो देखते हैं दोपहर में क्या बनता है, दोपहर का खाना। वैसे सुबह हमारे यहाँ सब्जी बन जाती है, लेकिन जो रोटी होती है वो हैंड टू हैंड ही बनती है, क्योंकि रोटी फिर गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। वो बेड की जो चादर है उसको अच्छे से बिछा रही हूँ। हमने एक नीचे चादर बिछाई हुई है और एक गर्म चादर ऊपर बिछाई हुई है, क्योंकि जो नीचे वाली चादर है वो कॉटन की है, वो सर्दियों में बहुत ठंडी लगती है, इसलिए एक गर्म चादर हम बिछा के रखते हैं बेड के ऊपर, ताकि गर्म ठंडा ना लगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी बेड की चादर को अच्छे से सेट करके फिर देखती हूँ कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो कपड़े धोने के लिए मैंने खैर डाल दिए हैं। दूसरी तरफ मेरे कपड़े घूम रहे हैं मशीन में, और यहाँ पे मैं अपनी चादर को अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये माही के टेडी बियर हैं, उनको अच्छे से लगाने हैं, तो वो भी लगा रही हूँ।
तो धीरे धीरे सारा काम हो जाता है। वैसे तो माही जब स्कूल जाती है तो काफ़ी अच्छे से काम फटाफट से निपट जाता है, लेकिन जब माही स्कूल नहीं जाती है ना तो मुझे 12 बज जाते हैं उसके चक्कर में ही, क्योंकि वो मिनट मिनट में उसकी फरमाइशें रहती हैं, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। यहाँ पे हमारे कपड़े घूम रहे हैं और देखिए यहाँ पे ना कबूतर के जो बर्तन थे वो खाली पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना कबूतर के बर्तनों में रोटी रखी थी तो मैं नीचे से रोटी लेकर आई थी। जो भी रखा होता है हम तो वही डाल देते हैं, रोटी रखी होती है, राइस रखे होते हैं, वही डाल देते हैं उनको। वो भूखे होते हैं, उनको खाने के लिए सिर्फ रोटी चाहिए, इसीलिए हम सोचते हैं कि भैया जो रोटी है अपने घर में वही उनको दे दो, ठीक है, वो तो उसी से अपना पेट भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी वगैरह कबूतर को डाल रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कबूतर सारे पेड़ पे बैठे हैं, जैसे ही मैं रोटी डाल के आऊँगी सब आ जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये जो कोए है ना ये बहुत चालाक है। ये बेचारे कबूतरों को खाने ही नहीं देते, आके ना बर्तन के ऊपर ही बैठ जाते हैं और बेचारे कबूतर ना वेट करते रहते हैं कि कब ये उठें और ये बेचारे कबूतर खाएं। अब मैं क्या करूंगी आप देखना। अभी मैं ना ये सारी रोटी ना इधर ऐसे फैला दूंगी, उसके बाद आप देखना क्या होता है। अब क्या होगा ना, ये कबूतर भी खा लेंगे और कौवे भी खा लेंगे, क्योंकि ये फैला दिए ना तो कबूतर अपनी जगह खा लेंगे और कबूतरों को भी खाने के लिए मिल जाएगी और कौवे भी खा लेंगे। लेकिन पहले क्या था ना, ये कौवे डेरा जमा के बैठ जाते थे और कबूतर बेचारे देखते रहते थे कि कब ये हटे और उनकी बारी आए। तो ऐसे क्या होता है कि सारे कबूतर आ जाते हैं, अपनी अपनी रोटी खा लेते हैं। रोटी होती है रोटी डाल देते हैं, कुछ भी होता है ना वही डाल देते हैं। इनको बस खाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये बेचारे ना बहुत भूखे होते हैं। अभी देखो सारे के सारे आ गए हैं और कितने अच्छे से मजे से खा रहे हैं। पहले सिर्फ कबूतर यही वेट कर रहे थे कि ये हटें। कोए बड़े चालाक होते हैं, बड़े खराब होते हैं कोए। अभी देखो सारे कितने मजे से पार्टी कर रहे हैं। चलो इनको हम खाने देते हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। हम अपना मग्गा उठा लेते हैं। और कौवा को रोटी डालने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ। माही की अलमारी काफ़ी दिनों से मैसी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी अलमारी सेट कर देती हूँ। और इस पाउच में मैं उसकी सॉक्स रखती हूँ और इस पाउच में मैं उसकी सारी कैप्स रखती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुझे वो एकदम से मिल जाए, मुझे इधर उधर ना ढूंढनी पड़े। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, सॉक्स तो इतनी गंदी करते हैं, क्योंकि सॉक्स वगैरह में चप्पल वो पहनते नहीं है, खाली सॉक्स पहनते हैं और सॉक्स में फिर वो ऐसे ही नंगे पैर घूमते हैं। पानी में ज़रा सा पैर उनका रख गया तो वो सॉक्स गीली हो जाती है। तो बच्चों की जो सॉक्स है ना वो बहुत ही केयरफुली रखनी पड़ती हैं, ताकि समय आने पर एकदम से मिल जाए। और यहाँ पे माही की अलमारी को सेट करने के बाद मुझे रोटी भी बनानी है, तो यहाँ से ये सेट करने के बाद मैं ऊपर जाऊँगी, फिर नहा धो के नीचे आऊँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो जल्दी ये समेट लेते हैं। और ये देखिए जैकेट है माही की, ये इस तरीके से मैं फोल्ड करके रखती हूँ ताकि स्पेस कम ले, क्योंकि अलमारी में ना जैकेट्स बहुत सारी हो जाती हैं, तो अलमारी में बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं होता है, सारी की सारी जगह ये जैकेट्स वगैरह ही घेर लेती है। तो जैकेट्स को ना अच्छे से फोल्ड करके मोड़ के उसका जो हुडी होता है ना उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं, ताकि वो एक अच्छा सा पैकेट बन जाए। और सारी की सारी जैकेट इसी तरीके से हम फोल्ड करते हैं। तो नहाने धोने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए किचन में। तो बस फटाफट से हम रोटियाँ बनाएंगे अपनी, उसके बाद खाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, 2 बज गए हैं। तो 2 बज गए हैं तो सबको रोटी भी खानी है, भूख लगी होगी सबको। सब्जी सुबह ही बन जाती है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस रोटी बननी होती है। तो गाइज आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बस और क्या चाहिए लाइफ में, अपना खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।